मेरा नाम नीलम है। शादी के तीसरे दिन ही सपनों का चिराग बुझ गया था। दुल्हन की मेहंदी अभी हाथों से उतरी भी नहीं थी कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। उसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई थी और वो कोमा में चला गया था। दुल्हन जो सपनों की महल बना रही थी, अचानक अंधेरी दुनिया में डूब गई। मैं अभी तक उस रात को नहीं भुला सकी हूँ जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी और सामने खड़े मोहल्ले के आदमी की आवाज आई कि जल्दी से अस्पताल चलो, तुम्हारे पति की गाड़ी को टक्कर लगी है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने जो कुछ बताया वो मेरे कानों में शीशा बनकर उतर गया था। डॉक्टर ने कहा कि चोट बहुत गहरी है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो गहरे कोमा में है। ये सुनकर तो मेरा सर चकरा गया था और मैं वहीं जमीन पर ढेर हो गई थी। ससुराल वालों की नजरें मेरी तरफ से बदलने लगी थी। मेरी सास ने नंद से चुपके से कहा कि ये मनहूस कदमों वाली है, इसके कदम हमारे घर के लिए शुभ नहीं है, इसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। 3 दिन भी नहीं गुजरे इसके इस घर में और हमें ये दिन देखना पड़ गया। मैंने रोते हुए कहा कि माँ जी, मेरा पति ठीक तो हो जाएगा ना, आप सिर्फ मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अस्पताल में उसकी देखभाल करने के लिए जा सकूं। मुझे उनके कमरे में जाने दीजिए। मेरी सास ने बेरुखी से जवाब दिया, उसके कमरे में जाकर क्या करोगी तुम? जो किस्मत में लिखा है वही होगा। अब ये नाटक करना छोड़ दो। मेरी नंद ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि नाटक मत करो, यहाँ पहले ही सब बहुत परेशान है। मैं खामोशी से कोने में बैठ गई थी। मेरे हाथ में अभी भी वो कंगन मौजूद थे जो मेरे पति ने मेरे लिए खरीदे थे। अगले कुछ हफ्ते एक बहुत डरावने सपने की तरह थे। मेरी सास और नंद मेरे पति से 2 बार मिलने जाती थी, लेकिन उनकी ज्यादातर बातचीत डॉक्टर से बिलों और खर्चों के बारे में ही होती थी। मेरी मौजूदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता था। एक शाम मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे अंदर जाकर अपने पति के पास बैठने दीजिए, तो उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया और कहने लगी कि तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है, तुम घर जाओ और उसके लिए प्रार्थना करो। वो जानती थी कि मैं घर में अकेली हो जाऊंगी। वहीं मेरी तन्हाई बढ़ती गई। घर की हवा में एक अजीब सा तनाव था। किचन में बर्तनों की आवाज भी बुरी लगती थी। एक दिन मेरी जेठानी ने खाना लाते हुए मेरे सामने प्लेट पटक दी और गुस्से से कहने लगी कि इनके पीछे बहुत पैसा लग रहा है। मुझे लगता है ये सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तुम जैसी औरत के लिए इतना इंतजार कौन करे? मैंने एक निवाला भी नहीं खाया था। ये एक इंसान की परीक्षा थी जिसमें खुशियों की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। वो रिवायतें जो मोहब्बत की चाहत में गुजरनी थी, अब आंसुओं और प्रार्थनाओं में बीतने लगी थी। मैं खामोशी से उनके कमरे में जाती थी जहां मेरा बिस्तर सजा हुआ था। मेरे पति की खुशबू अभी भी वहीं पर बाकी थी। मैं उनके तकिए को सीने से लगा लेती थी और अपने दिल का हाल बताती थी। कहती थी कि आपको याद है, आपने कहा था कि हम इन 3 दिन में कितनी सारी बातें करेंगे। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे थे। भगवान के लिए एक बार आप आंखें खोल दीजिए, मुझे देखिए। एक दिन मैंने घर में एक लिफाफा देखा जिस पर एक प्रॉपर्टी की लिस्ट के कागजात थे। मैंने डरते हुए अपनी सास से पूछा कि माँ जी, ये क्या है? क्या हमें पैसे की जरूरत है? मेरी सास ने गुस्से से कहा कि हाँ, तुम्हारी वजह से हमारा घर हमें बेचना पड़ रहा है ताकि तुम्हारे पति का इलाज हो सके। लेकिन तुम जैसी औरत के लिए कौन इतनी कुर्बानी देता है? उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। मुझे अपने ऊपर बेहद बोझ महसूस हुआ था। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालकर बेफिक्र हो जाती थी, जबकि मैं दिल ही दिल में अपने आप को मुजरिम समझने लगी थी। हर रोज मेरे दिल में एक ही रिक्वेस्ट रहती थी कि हे भगवान, मेरे पति को मुझे वापस दे दे, मगर जवाब में खामोशी और कमरे की वीरानी थी। ये पहला कदम था इस आजमाइश का जो कई साल तक चलनी थी। वक्त गुजरता गया मगर मेरे पति का हाल नहीं बदला था। महीने हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदल गए थे। अस्पताल की जिंदगी से अब मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी थी। मशीनों की बीप बीप, डॉक्टरों की हल्की चर्चा मेरे रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थी। उसी दौरान एक और तकलीफ का दरवाजा खुल गया था। घर में सबके व्यवहार सख्त हो चुके थे, लेकिन मेरा जेठ, मेरे पति का बड़ा भाई, उसका व्यवहार बहुत अलग था। वो हद से ज्यादा मीठा और हमदर्द बनने की कोशिश करता था। मेरा जेठ बार बार मेरे कमरे में आने लगा था, कभी पानी के बहाने से, कभी मेरे पति के पुराने बिल देखने के बहाने से। एक दिन वो एक कीमती सोने का हार लेकर आए जो उन्होंने एक ब्रांडेड डब्बे में रखा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि तुम अकेली क्यों रहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। इस हार को पहनकर देखो, तुम्हारा रंग खिल जाएगा और तुम इतनी उदास मत रहा करो।
उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने मेरे दिल को दहला दिया था। मैंने सख्ती से डब्बा वापस कर दिया था और कहा था कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के गिफ्ट की। जब तक मेरे पति वापस नहीं आ जाते मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएंगे और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो हर बार मेरी बात को हंसी में टाल देता था। वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाया करता था, उस पर अत्याचार करता था और मेरी तारीफें करता था। कभी मेरे कमरे के बाहर खड़ा होकर मेरी नंद से कहता था कि देखो तुम्हारी भाभी कितनी सेवा करने वाली है, हम सबको इसकी इज्जत करनी चाहिए। वो जानबूझकर अपनी पत्नी मतलब कि मेरी जेठानी को जलाने की कोशिश करता था और ये सब मेरी तकलीफ में और भी ज्यादा बढ़ावा कर रहा था। कभी वो छुपकर मेरे कमरे के बाहर फूलों की एक टोकरी और महंगी मिठाई रख जाता था और मैं खामोशी से शर्मिंदगी में डूब जाती थी। एक बार मैंने टोकरी उठाकर वापस उसके कमरे के दरवाजे पर रख दी थी और मेरे जेठ ने अगली सुबह उसे मेरी सास के सामने रख दिया और कहने लगा मैंने ये नीलम के लिए भेजे थे, उसने इनकार कर दिया, शायद वो मुझसे नाराज है। उसकी इस हरकत ने मेरी सास को और भी ज्यादा तंग कर दिया था। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि तुम हमारे घर में रहती हो और तुम्हारा ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो तुम्हारा जेठ है, तुम्हारे पति का बड़ा भाई है, उससे इस तरह से बात मत किया करो, उससे दूर रहा करो। आइंदा मैं तुम्हें उसके आसपास भी न देखूं। अपनी सास की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। वो मुझ पर ही शक कर रही थी। मेरे लिए इस कंडीशन को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरा दिल कांपने लगा था कि ये सब कहाँ जाकर रुकेगा और मैंने मजबूर होकर दरवाजे पर एक कुंडी लगाना शुरू कर दी थी। मैं ज्यादातर खुद को कमरे में बंद रखती थी, जितना हो सके अपने जेठ का सामना करने से बचती थी। एक दिन मेरा जेठ रात के समय मेरे कमरे के दरवाजे पर आया और कुंडी बजाने लगा। कहने लगा कि नीलम बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज से ही मुझे डर लगने लगा था। मैं बिल्कुल खामोश रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कहा दरवाजा खोलो नीलम, तुम्हारे पति सुशांत का अस्पताल का बिल बहुत ज्यादा आ गया है। मुझे लगा इस बार सच में उसे कोई जरूरी बात करनी होगी। मैंने अंदर से कहा जो भी बातें भैया सुबह करेंगे, रोशनी में सबके सामने, मम्मी जी के सामने भी। फिर उसने हल्की आवाज में कहा मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हारा पति तुम्हें नहीं दे सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उसकी ये बात तो मुझे बहुत बुरी लगी थी। मेरा पूरा शरीर पत्थर का हो गया था। मैंने इस समय कमरे में रखी हुई एक छोटी सी चाकू अपने पास रखना शुरू कर दी थी। मुझे उससे बहुत डर लगने लगा था। मैंने सोचा अगर कभी वो मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो मैं अपना बचाव उससे कर सकूं। एक दिन वो नादान लम्हा भी आ गया था जब मेरी जेठानी ने उसे मेरे कमरे से निकलते हुए देख लिया था। ये दरअसल एक सुबह का समय था जब वो मेरे कमरे में ये देखने के लिए आया था कि क्या अभी भी सो रही हूँ और मैंने कुंडी नहीं लगाई। वो इसी बात का फायदा उठाकर कमरे में आ गया था। मेरी जेठानी जो रात भर जागने के बाद सुबह की चाय बनाने के लिए निकली थी, उसने अपने पति को मेरे कमरे के दरवाजे से तेजी से निकलते हुए देखा और फिर क्या हुआ, मुझ पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह होते ही चारों तरफ से मुझ पर इल्जामों की बारिश शुरू हो गई थी। मेरी जेठानी ने चिल्ला चिल्लाकर सबके सामने कहा कि तुम एक मरीज की पत्नी होकर भी गंभीर हालत का फायदा उठा रही हो और मेरे पति के साथ चक्कर चला रही हो। मैंने अपने पति को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देखा है। मेरी जेठानी ने शोर मचाते हुए ये भी कहा कि मैंने कई बार इसके पास कीमती चीजें देखी हैं जो मेरा पति इसे लाकर देता है। ये मेरे पति पर डोरे डाल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके पास इतनी कीमती चीजें कहाँ से आ रही हैं? मैंने अपनी पवित्रता की सच्चाई साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकी थी। वहाँ मेरी सास और नंद सब जमा हो गई थी। कोई भी मेरे हक में गवाही नहीं दे रहा था। मैं बार बार कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो रात को दरवाजा बंद किया था, लेकिन मेरी जेठानी ने आसमान सर पर उठा लिया था। मैं हिचकिचाती रही, न सफाई दे पाई न झगड़ा किया। जब मेरे जेठ ने मेरी सास के सामने बहुत मासूम बनकर कहा कि ये खुद मुझे अपने कमरे में बुला रही थी। इसका कहना है कि ये अपने पति से खुश नहीं है, ये चाहती है कि मैं इसके साथ मोहब्बत करूं। मैं तो सुबह इसे सिर्फ समझाने के लिए गया था कि ये अपनी ऐसी हरकतों से बाज आ जाए। उसकी बातें सुनकर मैं अंदर से टूट गई थी। वो घटिया और झूठा इंसान मेरी खामोशी का फायदा उठा रहा था। मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि हे भगवान, मेरी किस्मत में ये सब क्यों लिखा था? क्या इस आजमाइश का कोई अंजाम नहीं है? मेरी सास ने गुस्से से फैसला सुनाया और कहने लगी
कि इसे फौरन इसके मायके भिजवा दिया जाए, वरना इसके यहाँ होते हमारे बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और हमारे घर की इज्जत भी। हमने पहले ही घर बेच दिया है, अब इसकी बदनामी की वजह से हमारा दूसरा बेटा भी बर्बाद हो जाएगा। मेरी नंद ने दरवाजे पर खड़े होकर मोहल्ले वालों को बुला लिया था और धीरे से उनको बताने लगी कि औरत हमारे घर की इज्जत खराब कर रही थी। इस सब हादसे के बाद मेरा ससुराल के घर में रहना अब बेहद मुश्किल हो गया था। एक इंसान भी मेरी तरफ से हमदर्दी देखने वाला नहीं था। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर मेरा बैग मेरे हाथ में थमा दिया और कहने लगी कि तुम्हारे पति के होश में आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि वो इस सब के बाद भी तुम जैसी औरत का मुंह देखे। मेरी खामोशी को सबने मेरी कमजोरी समझ लिया था। वो समझते कि मैं कसूरवार हूँ, इसलिए खामोश हूँ। ससुराल का माहौल अब बहुत ज्यादा तकलीफदायक हो गया था और मैं बेइज्जती के बोझ तले दबकर अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। मुझ पर जानबूझकर इल्जाम लगाए गए थे। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं पवित्र थी, फिर भी मेरी मासूमियत का फायदा उठाया गया था। मैं रूठे हुए दिल और खाली आंखों के साथ अपने मायके जाकर पहुंची थी। मेरे घर में दाखिल होते ही मेरी मम्मी ने मेरी खराब हालत देखी, मेरे बिखरे हुए बाल देखे और मुझे गले से लगा लिया, मगर उनकी आंखों में फिक्र के गहरे बादल छाए हुए थे। वो चुपके से पूछ रही थी कि क्या हुआ है बेटी, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो, सब ठीक तो है? मैंने सिर्फ रोते हुए उनको इतना बताया कि मम्मी मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे बस यहाँ रहने दीजिए। मेरा भाई खामोश रहा। वो सारी खबर पहले ही सुन चुका था और उसकी खामोशी में मेरे ससुराल वालों के इल्जाम की गूंज थी। भाभी के माथे पर नागवारी छाई हुई थी। मैं चाहती थी कि मुझे इस घर में सुकून मिलेगा, मगर मेरी भाभी ने मेरे आते ही मेरा सामान एक तरफ फेंक दिया था और मुंह बनाते हुए कहने लगी कि तुम अपनी मुसीबतें लेकर यहाँ क्यों आ गई हो? क्या तुम्हारा पति तुम्हें वापस नहीं रखेगा? हमारा घर पहले ही बहुत छोटा है। तुम्हारी ससुराल के किस्से तो पहले ही हम सुन चुके हैं। ससुराल में तो नाम रोशन करके आ गई हो, अब यहाँ भी हमारी इज्जत को बर्बाद करने आई हो क्या? यहाँ किसी अनजान लड़की को बुलाकर हमारी इज्जत खराब मत करना। मैं तुम्हें पहले ही खबरदार कर रही हूँ, अगर यहाँ भी अपनी ससुराल जैसा करा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। वो बार बार मुझे ताने दे रही थी कि तुम बोझ हो, मुझे अभी बच्चे पैदा करने हैं, मेरे बच्चों को भी यहाँ रहना है और तुम्हारी वजह से मेरा कमरा भी छोटा हो गया। मेरा दिल और भी ज्यादा बोझल हो गया था। अगले दिन मेरी सास का फोन मेरे भैया के पास आया था। वो फोन पर बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उन्होंने भैया से कहा, अगर तुम्हारी बहन दोबारा अस्पताल पहुंची तो मैं सब जगह तुम्हारी बहन की बदनामी कर दूंगी। हमारी इज्जत तो पहले ही नीलाम हो चुकी है। ये सब भैया ने मुझे सुना दिया था और कहा था कि तुम कहीं मत जाना। इसके बाद अस्पताल जाने के लिए मुझे अपने जेठ की जरूरत हुई थी। एक वही सहारा था जो मुझे अस्पताल में दाखिल होने की इजाजत दे सकता था, क्योंकि वो अपने घर का बड़ा बेटा था। लेकिन अब मेरी सास की धमकी की वजह से भैया ने सख्ती से मेरे ऊपर रोक लगा दी थी। भैया ने कहा कि मैं तुम्हारे पति की सेवा नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मुझे खराब नहीं करनी है। तुम यहीं रहो और मेरे लिए और कोई परेशानी मत खड़ी करो। मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे रहा हूँ, यही तुम्हारे लिए बहुत है। इस सब ने मुझे और भी ज्यादा अकेला कर दिया था। भाभी के अत्याचार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे थे। वो जानबूझकर टीवी की आवाज ऊंची कर देती थी जब मैं प्रार्थना कर रही होती थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई होती तो वो कहती कि जब से आई हो तुम आराम ही आराम करती रहती हो। तुम्हारे आने से हमारे घर की रोटी भी कम पड़ने लगी है। तुम इतना क्यों खाती हो? तुम्हें तो अपने पति की फिक्र होनी चाहिए ना। एक दिन मैंने भाभी को बर्तन धोते हुए देखा, जब वो सख्त शब्दों में कहने लगी कि हमारे घर में नौकरानियों के लिए जगह नहीं है, हम अपने काम खुद कर सकते हैं। मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त करके अब रोना छोड़ दिया था और सिर्फ खामोश रहने लगी थी। मुझे महसूस हो गया था कि मेरे मायके में भी पनाह भी कांटों से भरी पड़ी है। मैं हर रोज एक ही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, या तो मेरे पति को सेहतमंद कर दे या फिर मुझे मौत दे दे, ताकि मैं इस तकलीफ भरी जिंदगी से बाहर निकल सकूं। मेरे जेठ की हवस और मेरे अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश है मेरे मायके आने के बावजूद भी खत्म नहीं हुई थी। मेरा जेठ किसी भी तरह मेरे भैया के जरिए अस्पताल के जरूरी कागजात लाने का बहाना बनाकर मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहा था। उस दौरान जब मुझे मेरे पति को देखने की इजाजत ना मिली तो मैं हर छोटे मौके की तलाश में रहती थी।
एक दिन मेरे जेठ खुद मेरे मायके के बाहर आकर खड़े हो गए थे और भैया को बुलाकर कहने लगे कि तुम्हारी बहन को इसके पति के पर्चे पर सिग्नेचर करने हैं, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। मेरे भैया झगड़ा नहीं चाहते थे और वो खामोश रहे। इस तरह मुझे अस्पताल ले जाने के लिए मेरे जेठ ने मुझे घर से निकाल लिया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले भी उसने गाड़ी एक तरफ रोक ली थी और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वहां छोड़ने के लिए आया हूँ। ये शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो बोला था। कहने लगा कि तुम्हारा पति कोमा में है और तुम्हारी किस्मत में मोहब्बत और खुशियां नहीं है। ये बात सुनकर मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई थी। मैंने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर उसने दरवाजे पर हाथ रख दिया और कहा, मैं तो तुम्हारा दिल बहला रहा हूँ और तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो मुझे अस्पताल ले जाने के बहाने कभी पार्क तो कभी रेस्टोरेंट के कोने में और शहर के बाहर एक प्राइवेट होटल के गेट तक ले जाने लगा था। एक दिन उसने एक बड़े होटल के करीब गाड़ी रोकी और कहा, ये तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस है, इसे पहनकर अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे शरीर में डर की एक दीवार खड़ी हो गई थी। मैंने उससे कहा कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरा पति बिस्तर पर पड़ा हुआ है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ होटलों में घूम रही हूँ। मुझे अस्पताल जाना है। मैंने आंखों में आंसू लेते हुए उससे रिक्वेस्ट की थी, मगर वो घटिया इंसान हंसी के साथ कहने लगा कि मैं तो तुम्हारा दिल बहला रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई हमें नहीं देखेगा और किसी ने देखा भी तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे भी तुम अपने मायके में रह रही हो और वहाँ भी तुम पर इल्जाम लग चुके हैं। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैंने वो ड्रेस पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक दी थी, जिससे वो गुस्से में लाल हो गया था। उसने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरा गुस्सा नहीं पता। मैंने कहा, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुन सकती। अगर तुमने अब मुझे अस्पताल नहीं पहुंचाया तो मैं इसी सड़क पर चिल्ला चिल्लाकर लोगों को तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। वो मेरे इतना कहने पर थोड़ी देर के लिए घबरा गया था और गुस्से से भरकर गाड़ी मोड़ ली। उस दिन उसने मुझे अस्पताल छोड़ दिया था, मगर जाते हुए उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ेगा। मैं वहां से अपने पति के कमरे में चली गई थी और मशीनों की आवाज के बीच बैठकर रोने लगी थी। ये बात भी झूठी निकली कि मेरा जेठ एक अकेला इंसान था जिसे अस्पताल में आने की एंट्री थी। दरअसल वो मेरी सास के साथ मिलकर मुझे दूर रखना चाहता था। जब नर्स ने मुझे कमरे में देखा तो वो परेशान हो गई और मुझे वापस जाने के लिए कहने लगी। मेरे अंदर मायूसी की आग भड़क उठी थी। मैं हर लम्हा ऊपर वाले से पनाह मांगती रही थी कि वो मेरे जेठ से मुझे छुटकारा दिलवा दे। मेरे जेठ की बढ़ती हुई गलत हरकतें और मायके के घर में भाभी की सख्तियां मेरी जिंदगी को दोहरी तकलीफ दे रही थी। मेरी मम्मी ने मेरे लिए रात को कमरे का इंतजाम कर दिया था जहां मुझे सोने को कहा गया था, लेकिन वो रात मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा लेकर आई थी। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे जब घर के दरवाजे पर मुझे हल्की सी दस्तक सुनाई दी, जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन फिर मुझे दरवाजे का ताला टूटने की आवाज सुनाई दी। मेरा जेठ चुपके से मेरे कमरे में आ गया था। उसके हाथ में ग्लव्स था और उसके चेहरे पर एक दरिंदगी भरी मुस्कुराहट थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई थी। मैंने पलंग से नीचे उतरकर उसका रास्ता रोका और चीख कर कहा कि खबरदार मेरे करीब मत आना। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी और तुम्हें मुजरिम साबित कर दूंगी। लेकिन वो तो हवस में इतना अंधा हो चुका था कि वो इंसान काबू में नहीं था। मेरी चीखें रात की खामोशी को चीर गई थी। वो मेरे करीब आया और मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और उसे धक्का दिया, जिससे वो पलंग से टकराकर गिर गया था। उसके गिरने की आवाज सुनकर भैया और भाभी भी दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए थे। वो सो रहे थे। मेरे जेठ ने मौके का फायदा उठाया और अपने कपड़ों को थोड़ा सा बिखेर कर जमीन पर बैठ गया और मासूम बनकर रोने लगा। वो चिल्लाकर बोला कि तुम्हारी बहन ने मुझे यहाँ बुलाया था। इसने मुझसे कहा था कि अगर मैं नहीं आया तो ये जहर खा लेगी। मैं तो सिर्फ इसे समझाने के लिए आया था, इसने तो मुझ पर ही हमला कर दिया। मुझे हैरानी हुई कि इल्जाम मुझ पर ही लगाया गया था। भैया, जो पहले ही ससुराल की बातें सुनकर मेरी तरफ से शक में थे, अब मेरे बिना बात सुने मुझे एक जोरदार थप्पड़ दे बैठे और कहने लगे कि तुमने यहाँ भी वही सब कुछ शुरू कर दिया। तुम चाहती हो कि मैं बेइज्जत होकर मर जाऊं। भाभी ने फौरन मेरे जेठ को उठाया और उसकी तरफदारी करते हुए कहने लगी कि औरत तो हमारी इज्जत खराब कर देगी, इसे यहाँ से निकाल दो वरना हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। सबने मुझे बुरा भला कहा,
मेरे दिल में कोई शब्द बाकी नहीं थे कि मैं अपनी सफाई पेश करूं। भैया ने मेरा बाजू पकड़ा और घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा मेरे मुंह पर ही जोर से बंद कर दिया गया था। मैं जमीन पर गिर गई थी। सर्दी की रात थी और मेरे बदन पर सिर्फ एक चादर थी। मेरी आत्मा चूर चूर हो गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपने माता पिता के घर में भी इज्जत खो दी है। मैं वहां कुछ देर बैठी रही, इस उम्मीद पर कि कोई दरवाजा खोल दे, मगर अंदर तो पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। घर से बेदखल होने के बाद मैंने रात मायके के दरवाजे के सामने सड़क पर गुजार दी थी। सुबह होते ही मम्मी की आंख खुली और उन्होंने दरवाजा खोला तो मुझे बाहर बैठे हुए देखा। वो तड़प उठी थी। मेरा हाथ पकड़कर चुपके से मुझे अंदर ले आई थी, जबकि भैया और भाभी अभी भी सो रहे थे। मम्मी ने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे पास रहोगी। ये देखकर भाभी का पारा चढ़ गया था और अगले कई दिन उन्होंने घर में तूफान खड़ा कर दिया था कि अगर ये औरत यहाँ रहेगी तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ये मनहूस है, इसने हमारा सुकून छीन लिया है। भाभी ने मेरी वजह से कई बार भैया से भी झगड़ा किया था, जिस पर भैया और भी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। भैया खामोशी से तमाशा देखते रहते थे। वो अपनी पत्नी और बहन के बीच में फंस चुके थे, लेकिन उनकी खामोशी दरअसल भाभी का साथ दे रही थी। मम्मी मेरी हालत देखकर टूट गई थी। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गई थी और वो हर समय परेशान नजर आती थी। वो चुपके से मेरे पास बैठती थी और कहती थी कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा बेटी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन मैंने मम्मी के सामने रोना शुरू कर दिया और उनको बताया कि मम्मी, मेरा कोई कसूर नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। मम्मी ने कहा कि मैं जानती हूँ, मगर मैं क्या करूँ मेरी बेटी, तुम्हारा भाई मेरी नहीं सुनता। इतना कहकर वो अंदर तक हिल गई थी। एक रात भैया ने सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने मम्मी के सामने शोर मचाया और कहा कि आपकी बेटी की वजह से हमारे घर में मुसीबतें आ रही हैं, इसे फौरन इस घर से निकाल दो। अगर ये और यहाँ रुकी तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। भाभी ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये इस घर से नहीं गई तो मैं खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मम्मी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो वहीं ड्राइंग रूम के सोफे पर गिर गईं। भैया और भाभी घबराकर उन्हें अस्पताल ले गए थे, मगर आधे रास्ते में ही वो दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से चल बसी थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि सदमे की वजह से इनको हार्ट अटैक हुआ है। मेरी तो जैसी दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरा इकलौता सहारा मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैंने उनके अंतिम संस्कार में अपने आप को और भी खाली महसूस किया था। मेरे भैया जो बहुत शर्मिंदा थे या गम में डूबे हुए थे, उन्होंने भी मेरा साथ ज्यादा नहीं दिया था और भाभी की तरफ से खामोश रहे थे। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी माँ मेरी सारी परेशानियां अपने साथ ले गई हैं। मम्मी के गुजरने के बाद भाभी के व्यवहार में और भी कड़वाहट पैदा हो गई थी। अब तो वो खुलकर मुझ पर अपने गुस्से का इजहार करती थी, क्योंकि अब मम्मी नहीं थी जो मेरी तरफदारी करती। इसलिए मैं घर में पूरी तरह से अकेली और लाचार हो गई थी। भाभी ने कमरे की सफाई का बहाना करके मेरा सामान बाहर निकाल दिया था और मुझसे कहा था कि तुम सामान बाहर रख दो, अब तुम यहाँ से चली जाओ। एक दिन उन्होंने अपने कमरे की तलाशी का नाटक रचाया और सबके सामने चिल्लाकर कहा कि मेरे सोने का लॉकेट गायब हो गया। उन्होंने सीधा मुझ पर शक किया था और कहा कि ये औरत चोर है, इसी ने लिया होगा, इसके पास पैसे नहीं है, ये जरूर हमारे घर का सामान चुराती होगी। और ये लॉकेट भी वही था जो मेरे पिता ने मम्मी को दिया था। वो लॉकेट भाभी को बहुत प्यारा था। भैया के सामने ही वो मुझे जलील कर रही थी और कहने लगी कि तुम यहाँ चोर बनकर क्यों आई हो, मेरे घर से निकलो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मुझे परेशान मत करो। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाती हूँ कि ये सब झूठ है। लेकिन भैया ने गुस्से में कहा कि बस करो, मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं रख सकता, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई है, तुम जाओ और कभी वापस मत आना। भैया की ये बात मेरे दिल में कांटा बनकर चुभ गई थी। मेरा अपना भाई जो मेरा आखिरी सहारा था, वो भी मुझसे मुंह मोड़ चुका था। भाभी ने फौरन मेरा बैग पकड़ा जो खाली था और मुझे धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। कहने लगी कि अब हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं दरवाजे पर बैठी रोती रही थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और मेरा शरीर भीग रहा था। मैंने सोचा था क्या मेरी किस्मत में बस यही तकलीफ और आजमाइश लिखी हुई है। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया था, मगर किसी को मुझ पर तरस नहीं आया था। न भैया की आवाज आई, न भाभी की। मेरा शरीर सड़क पर लावारिस सा लग रहा था। मैंने बैग उठाया और खाली आंखों से सड़क पर चल पड़ी थी।
मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस चल रही थी। मैंने सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही इंसान रह गया है जो शायद मुझे सुकून दे सकेगा। मायूस होकर और बिखरी हुई हालत, बेआसरा और तेज बारिश में भीगती हुई मैं शहर की सड़कों पर चलती रही। मेरे दिमाग में कोई मंजिल नहीं थी, कोई इरादा नहीं था, बस चलने की एक बेमतलब हरकत थी। कई घंटों का तन्हा और बेमकसद रास्ता तय करने के बाद मुझे अपने पति का अस्पताल याद आया। मेरे दिल में ख्याल आया कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही पनाह बाकी है, मैं उसी के पास चली जाऊंगी। दिल चाह रहा था कि कम से कम मेरे पति के पास बैठकर जी भरकर आंसू बहा लूं। उसी के पास रहकर शायद मेरी जान निकल जाए और ये सारे दुख खत्म हो जाएं। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मेरी हालत ऐसी थी जैसे कोई भूत हो। मेरे कपड़े गंदे थे, चेहरे पर धूल मिट्टी और आंसू के निशान थे। मैंने काउंटर पर जाकर अपने पति का नाम लिया। नर्स ने मेरी हालत देखकर अफसोस से मुझे देखा। फिर वहां पहुंचते ही खबर मिली कि वो तो कुछ देर पहले ही मर गया है। नर्स ने हल्की आवाज में मुझे बताया कि तुम्हारे पति की मौत हो गई 1 घंटे पहले। इलाज के दौरान उसकी सांसें बंद हो गईं। आपकी सास जरूरी कार्यवाही के लिए अंदर गई हुई है। ये खबर सुनकर मेरा शरीर एक बार फिर से कांप गया था, मगर इस बार कोई चीख नहीं निकली थी, न कोई रोना आया था। मेरी सांसें रुकने लगी थी। ऐसा लगा कि जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई है। मैं एक पत्थर की मूरत बन गई थी। मेरे अंदर की दुनिया पूरी तरह से खाली हो गई थी। मेरी सास बाहर आई और मुझे देखकर तीखे शब्दों में बोली कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारी मनहूसियत ने उसे आराम से मरने भी नहीं दिया। जाओ यहाँ से, अब इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैं धीरे धीरे अपने पति के कमरे की तरफ बढ़ गई। मुझे देखकर कमरे के अंदर के लोग फौरन बाहर आ गए थे। मैं तड़पती हुए अपने पति के सीने पर गिर गई थी और धीरे से कहने लगी कि मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। मैंने आपके लिए कितना इंतजार किया, कितनी बेइज्जती उठाई, कितनी तकलीफें सही, और आप फिर भी मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उनका हाथ पकड़ा जो ठंडा हो चुका था। ये मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा था। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा था। मैंने उनके सीने से लगकर मर जाने की चाहत की थी, जहां अब कोई हरकत नहीं थी, कोई जिंदगी नहीं थी। मैंने अपने होशो हवास खो दिए थे। मेरा हाथ मेरे पति के ठंडे सीने पर था। मैंने आंखें खोली और कमरे की वीरानी देखी। कमरे में बस मशीनों की धीमी आवाज और मेरी हिचकियां थीं। अचानक मुझे याद आया कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि मुश्किल समय में भगवान को याद किया करो। मैंने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया था और दिल से भगवान को याद करने लगी। मेरी आवाज कमजोर थी, लेकिन हर शब्द मेरे दिल की गहराइयों से निकल रहा था। मेरी हिचकियां बंद गई थी। मैंने ऊपर वाले पर पूरा विश्वास कर लिया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल से सिर्फ एक ही प्रार्थना निकल रही थी कि मेरे पास इसके सिवा कोई नहीं है। प्लीज भगवान, इसे वापस दे दो। मैं हर हाल में उसकी सेवा करूंगी। मुझे अपने सब्र का इनाम देना। मैंने अपने पति के लिए बहुत कुछ झेला है। मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। मेरी सास दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी और नर्स से कह रही थी कि इसे बाहर निकाल दो, ये मरे हुए इंसान को परेशान कर रही है। तभी अचानक मेरे पति के सीने में हल्की सी हरकत हुई। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन फिर उनकी उंगलियों ने मेरे हाथ पर दबाव डाला था। मैंने फौरन घबराकर उनके चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर एक खामोश आहट थी। मैंने जोर से नर्स को आवाज दी, डॉक्टर, और नर्स भागते हुए कमरे में आ गए। मशीनों के मॉनिटर जिन पर फ्लैट लाइन थी, अचानक हल्की हल्की लहरें दिखाई देने लगी। डॉक्टर ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और कहा कि ये तो नामुमकिन है, पेशेंट वापस आ रहा है। इनके दिमाग ने दोबारा फंक्शन करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने तो सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान की तरफ इशारा किया। मैंने प्रार्थना की, अपने पति को बचाने की। मेरी सास और नंद जो दरवाजे पर खड़ी हुई थी, ये चमत्कार देखकर गूंगी हो गई थी। ये लम्हा मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी थी। मेरे सब्र की आजमाइश खत्म हो गई थी और ऊपर वाले ने मुझे मेरा पति वापस दे दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि ये तो एक चमत्कार है। आप ही उनके पास बैठिए, आप उनके लिए ताकत का रास्ता हैं। मेरे पति के होश में आने के बाद अगले कुछ दिन मेरे लिए नई जिंदगी के साथ थे। हालांकि वो अभी भी कमजोर थे। डॉक्टर ने कहा था कि चमत्कारी तौर पर वो ठीक हो रहे हैं। होश में आकर उन्होंने सबसे पहले मेरा हाथ थाम लिया था। जब मैंने उन्हें वो सारी कहानी सुनाई कि उनके कोमा में रहने के दौरान मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या कुछ उनके परिवार वालों ने मेरे साथ किया, और उनके भाई की वो हरकतें जो वो मेरे साथ करता था, जेठानी का इल्जाम, माँ की मौत और भाई की बेरुखी का व्यवहार, तो वो ये सब कुछ सुनकर खामोश रहे थे।
उनकी आंखों में नमी आ गई थी। मेरी सास और जेठ अस्पताल आए तो मेरे पति ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। उन्होंने नर्स को बुलाकर कहा कि मैं इन लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, ये मेरी पत्नी को तकलीफ दे रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे कि अब सब ठीक हो जाएगा, हम यहाँ से कहीं दूर एक नई दुनिया बसाएंगे, मुझे तुम्हारी कुर्बानियों का बदला देना है। मेरे पति का इलाज पूरा होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उन्होंने सीधा अपने एक दोस्त के घर जाने का फैसला किया था, जो कि दूसरे शहर में रहता था। उस दोस्त अतुल की मदद से उन्होंने फौरन वो शहर छोड़ दिया था। अतुल ने किराए का छोटा सा घर ढूंढ कर दिया था, बल्कि अपनी कंपनी में भी मेरे पति को अच्छी नौकरी दिलवा दी थी। अतुल ने कहा कि तुमने बहुत दुख झेले हैं, अब तुम्हारी खुशी का समय आ गया। धीरे धीरे जिंदगी खुशियों की तरफ लौटने लगी थी। नया शहर, नया घर और नई उम्मीद। हमने एक नए तरीके से सब कुछ शुरू कर दिया था। मेरे पति ने सारे रिश्तों से नाता तोड़ लिया था और मेरे साथ एक सिंपल जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। पहले महीने की सैलरी से वो मेरे लिए फूल और छोटी सी सोने की बाली लेकर आए थे और कहने लगे कि मैं तुम्हें वो सब कुछ वापस कर दूंगा जो तुमने खो दिया था। मैंने उनके हाथ से बालियां लिया और कहा कि मुझे बस आप वापस मिल गए हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं सालों के दुख भूलकर नए सपने देखने लगी थी, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी थी। अस्पताल की यादें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी थी। नए शहर में हमारी जिंदगी ने एक सुकून का रूप ले लिया था। मेरे पति अपनी नई नौकरी में बहुत मेहनत कर रहे थे और मैं घर संभालती थी। हम अक्सर छोटी सी बालकनी में बैठकर चाय पीते थे और अपने भविष्य के बारे में बातें करते थे। मेरे पति हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करते थे और कहते थे कि देखा, मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल समय में छोड़ दिया था, तुमने फिर भी मेरा इंतजार किया। मैं उनको जवाब देती थी कि मोहब्बत कभी इंतजार नहीं छोड़ता। कुछ महीनों बाद ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी दे दी थी। ये खबर हमारे लिए किसी दूसरे चमत्कार से कम नहीं थी। मैंने सबसे पहले एक नई दोस्त रश्मि को ये बात बताई, जो मेरे पड़ोस में रहती थी। मेरे पति जब शाम को घर आए तो मैंने उनके सामने फूलों का बुके रख दिया था और कहा था कि आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मेरे पति की आंखों में एक ऐसी रोशनी आ गई थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो फौरन ही झुक गए और मुझे माथे पर प्यार देने लगे और कहने लगे, ये हमारा सबसे बड़ा इनाम है। हम दोनों हंसने लगे और हमने मिलकर आने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना की। मेरे पति ने बच्चे की तैयारी के लिए ज्यादा मेहनत शुरू कर दी थी और एक पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ ली थी। मेरे दिल में सुकून उतरने लगा था कि शायद अब अंधेरे खत्म हो गए। मेरी जिंदगी में वो दिन वापस आ गए थे जिसका मैंने शादी की रात सपना देखा था। लेकिन जिंदगी की परीक्षा अभी बाकी थी। हालांकि मैं समझती थी कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पति ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शाम में कंप्यूटर कोर्स भी शुरू कर दिया था और हम दोनों मिलकर एक रोशन कल की तैयारी में बिजी हो गए थे। जिंदगी में एक नई रवानी थी और हम इससे लुफ्त ले रहे थे। मैं गर्भवती थी और मेरे लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी था। एक दिन मैं अपने पति के साथ डॉक्टर के पास गई, जो शहर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करती थी। हम वहां अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे कि कॉरिडोर में अचानक मुझे एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ये मेरी जेठानी थी। वहां अचानक मेरी जेठानी मेरे सामने आ गई, मगर ये वो जेठानी नहीं थी जो हंसकर मुझे ताने देती थी और हर समय सजे हुए कपड़ों में रहती थी। इस समय उसकी हालत बहुत बुरी थी। कपड़े गंदे थे, जैसे कई दिनों से ना बदले हों। चेहरा काला पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथों में एक पुराना प्लास्टिक का थैला था। वो किसी नर्स से झगड़ा कर रही थी और बड़ी बेढंगी सी लग रही थी। मुझे देखते ही वो ठिठक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर आ गया। उसने मुझे पहचान लिया था और तेजी से मेरे कदमों में गिर गई, जिससे उसका थैला जमीन पर बिखर गया। वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम सही कहती थी, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। उसकी हिचकियां बंद गई थी और वह जोर जोर से अपना माथा जमीन पर मारने लगी थी। मेरे पति ने मुझे संभाला और मेरी जेठानी को उठाने की कोशिश की। उसने रोते हुए कहा कि सुशांत, तुम्हारा बड़ा भाई पागल हो गया है। उसने घर के सारे पैसे जुए में उड़ा दिए हैं और फिर वहम में आकर हम सबको मारने की कोशिश करता है। अब उसे अस्पताल के एक छोटे से कमरे में जंजीरों से बांध दिया गया है। लम्हे भर को मेरी सांसें रुक गई थी। उन्होंने आगे बताया कि सास भी बहुत बीमार रहने लगी है और उन्हें पैरालाइज हो गया। वो भी बिस्तर से लग चुकी हैं। वो सब अपनी घर और दौलत से हाथ धो बैठे हैं। मुझे वो दिन याद आया जब उन्होंने मुझ पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाया था।
मेरे सामने बीते हुए समय की कड़वाहट एक फिल्म की तरह घूमने लगी थी। मेरे जेठ की घटिया हरकतें, जेठानी का इल्जाम, सास की बेइज्जती, माँ की मौत, मायके से बेघर होना, सब कुछ मुझे याद है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, गम के नहीं बल्कि सुकून के। मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया था और अपनी जेठानी से कहा कि उठो, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया, ऊपर वाले ने तुम्हें माफ कर दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जो मेरी तरफ मोहब्बत और गर्व से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं थी। यही इन लोगों के कर्मों की सजा है। मेरे पति ने मेरी जेठानी को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम अपने पति की अच्छी देखभाल करना, ऊपर वाले की तरफ से तुम्हें सजा मिल चुकी है, अब तुम उन्हें संभालो। मेरे दिल में सुकून उतर आया था। मैंने सोचा कि शायद ऊपर वाले ने मेरे सब्र का फल दुनिया में ही दे दिया। मैंने सब्र किया था, मैं खामोश रही थी और हर जुल्म को अपने भगवान के हवाले कर दिया था। ऊपर वाले ने मुझे सबसे कीमती चीज, मेरे पति की जिंदगी, मेरी इज्जत और आने वाले बच्चे के रूप में सुकून दिया था। मैंने अपने पति का हाथ थाम लिया था। हम दोनों मुस्कुराते हुए डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। वो गम और बेइज्जती, वो सारे दुख अब सिर्फ एक पुरानी कहानी थे। मैंने अपने पति से कहा कि अब हमारा रास्ता हमेशा रोशनी की तरफ होगा। सिर्फ एक नए सफर की शुरू ये तो सिर्फ एक नए सफर की शुरुआत थी, बल्कि मेरे विश्वास का भी मजबूत होना था कि ऊपर वाला हमेशा सब्र करने वालों का साथ देता है। जैसे ही मेरी जेठानी और उसके परिवार का अंजाम सामने आया, मैं और मेरे पति ने इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दिया। हमने सारा ध्यान अपनी आने वाली खुशी पर लगा दिया था। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने बहुत सुकून से गुजर रहे थे। मेरे पति ने अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी थी ताकि वो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके और मेरे दिल को सुकून पहुंच सके। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई है, अब आराम करना तुम्हारा हक है। हमारी पड़ोसन रश्मि, जो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त साबित हुई थी, हर समय मेरे साथ रहती थी और छोटे मोटे कामों में मेरी मदद कर देती थी। अतुल और उसकी पत्नी भी हमारा बहुत ख्याल रखते थे। पहली बार मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा एक पूरा और प्यार करने वाला परिवार है। वक्त पूरा हुआ तो डिलीवरी के लिए मुझे अस्पताल ले जाया गया था। दर्द में बीतते गए समय में मेरे पति एक लम्हे के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुए थे। उनका हौसला भरा प्यार, उनके हाथ की मजबूत गिरफ्त मेरे लिए एक ढाल बन गई थी। हमारी जिंदगी में एक सुंदर बेटे ने जन्म लिया। मेरे पति की आंखों में पहली बार आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे एक पूरा इंसान बना दिया। उन्होंने मेरे कान में धीरे से कहा कि खुश हो गई। उन्होंने हमारे बेटे का नाम सुधीर रखा था। वो हमारी सारी आजमाइशों के बाद पूरी होने वाली तमन्ना थी। नए शहर के छोटे से किराए के घर में मेरे बेटे के आने से पूरे घर का माहौल बदल गया था। रातों की नींद कम हो गई थी, मगर हर आँख खुलने पर एक नई उम्मीद होती थी। मेरे पति दिन भर काम करते थे, थके हारे घर वापस आते, लेकिन बेटे को गोद में लेते ही उनकी सारी थकावट दूर हो जाती थी। वो बेटे को सीने से लगाते और कहते कि तुम्हें नहीं पता तुम कितनी मोहब्बत और कुर्बानी के बाद इस दुनिया में आए हो। मेरे बेटे की नन्ही मुस्कुराहट हमारी जिंदगी की वजह बन गई थी। हमारी नई और सिंपल जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, लेकिन बीते हुए समय का वो साया पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। एक दिन हम अपने बेटे के लिए एक स्पेशल खिलौने की तलाश में शहर के बड़े बाजार में चले गए थे। जब हम एक गली से गुजर रहे थे तो मुझे सड़क के दूसरी तरफ मेरे पति की बहन जैसी एक औरत नजर आई थी। वो काफी परेशान हाल में लग रही थी और एक छोटी सी दुकान के पास खड़ी हुई थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे हाथ में बेटे का खिलौना था जो कि गिर गया। मेरे चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन देखकर मेरे पति ने फौरन मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगे, क्या हुआ? मैंने डरते हुए उस तरफ इशारा किया। मेरे पति ने एक नज़र इस औरत को देखा जो कि मेरी नंद ही थी, मगर अब वो किसी भीख मांगने वाली औरत के जैसी लग रही थी। मेरे पति ने मुझे फौरन खींचा और कहा कि जल्दी चलो, हमें इस तरफ नहीं जाना। उन लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। जहां हम हैं, हम वहीं जाते हैं। हम तेजी से वहां से निकल गए थे। इस हादसे ने मुझे याद दिलाया था कि मेरा बीता हुआ समय एक भूत की तरह है जो किसी भी समय जाहिर हो सकता है। मुझे कुछ देर के लिए बहुत बेचैनी महसूस हुई थी। मैंने रात को अपने पति से कहा कि ये सब सच में कभी खत्म होगा या नहीं। मेरे पति ने बेटे को सीने से लगाया और कहने लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हम उन लोगों के लिए मर चुके हैं। अब हमारी दुनिया हमारा बेटा है और हम इस दुनिया में उन्हें दाखिल नहीं होने देंगे। हमें मजबूत रहना है। मेरे पति की ये बात और उनकी मजबूती ने मेरे दिल में दोबारा सुकून भर दिया था।
उन्होंने बेटे को लोरी सुनाई और हम सब एक नए भरोसे के साथ सो गए थे। वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुजरता जा रहा था। 5 साल गुजर गए थे और हमारा बेटा अब एक इंटेलिजेंट और शरारती बच्चा बन चुका था, जिसकी बातों और हंसी से हमारा छोटा सा घर गूंजता रहता था। मेरे पति ने अपनी सख्त सेहत और काबिलियत से अपनी कंपनी में एक अलग पद हासिल कर लिया था, मगर उनका सपना हमेशा से अपना काम शुरू करने का था। अपने दोस्त अतुल के साथ मिलकर उन्होंने फिलहाल एक छोटी सी आईटी कंसल्टेंसी फर्म शुरू की थी। उनके काम में बड़ी मेहनत थी। अक्सर मेरे पति देर रात तक काम करते थे, लेकिन इस बार फर्क ये था कि ये मेहनत किसी और के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने भविष्य के लिए थी। मेरे पति की कंपनी तेजी से तरक्की कर रही थी। 1 साल के अंदर ही हमने फैसला किया था कि अब किराए के घर से निकलकर अपने एक छोटा सा घर खरीदा जाए। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन वो था जब मेरे पति ने अपने नाम की तख्ती घर के दरवाजे पर लगाई थी। वो मेरी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा खुशी का दिन था। मेरे पति ने चाबियां मेरे हाथ में रख दी थी और कहने लगे, ये तुम्हारे सब्र का घर है, इसे तुम अपनी मर्जी से सजा सकती हो। ये घर छोटा था, लेकिन इसमें मोहब्बत और सुकून की बहुत बड़ी सल्तनत आबाद थी। मैंने भी अब हुनर को इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने अपने पड़ोस में घर पर ही हैंडीक्राफ्ट्स और होममेड फूड का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था। शुरू में सिर्फ रश्मि और उसकी कुछ दोस्ती ही मेरी कस्टमर थी, लेकिन मेरी मेहनत और खाने के टेस्ट ने जल्द ही पूरे मोहल्ले में फेमस कर दिया था। ये छोटा सा काम न सिर्फ मुझे पैसों की तरफ से मजबूत कर रहा था, बल्कि मुझे एक नई पहचान भी दे रहा था। मैं सिर्फ किसी की पत्नी या माँ नहीं थी, बल्कि एक कामयाब बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। मेरे पति हमेशा मेरे काम की तारीफ करते थे और मेरे हर ऑर्डर को टाइम पर पहुंचने में मेरी मदद करते थे। जिंदगी में सुकून और कामयाबी आ जाने के बाद हम दोनों ने मिलकर बीते हुए समय के जख्मों को भरने का फैसला किया था। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम अपने दुखों को अपने अंदर नहीं दबाएंगे। हम अक्सर शाम को अपने बेटे के सो जाने के बाद बैठते थे और मेरे पति के कोमा के समय की बातें करते थे। मेरे पति मुझसे अक्सर पूछते थे कि जब तुम दरवाजे पर कुंडी लगाती थी तो क्या सोचती थी? ये जब भैया ने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम्हें कैसा लगा? वो हर दुख को जुबान पर लाकर उसे हल्का करना चाहते थे। उनके खुलेपन ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। मैंने महसूस किया था कि इस दिमागी आजमाइश ने हमें तोड़ने के बजाय आपस में जोड़ दिया है और अब हमारी मोहब्बत किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। अतुल और उसकी फैमिली हमारे नए परिवार का हिस्सा बन चुके थे और हमने उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हम उन पर बोझ हैं। 5 साल की बेपनाह मोहब्बत के बाद हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कायम हो चुका था। मेरे पति की कंपनी, जो अब एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी, शहर के बिजनेसमैन लोगों में उनका नाम शामिल होने लगा था। अतुल ने कंपनी के प्रमोशन के लिए मेरे पति की फोटो के साथ एक अखबार में छोटा सा टॉपिक भी शामिल करवाया था। हमें खुशी थी, लेकिन यही बोला था कि जब बीते हुए समय ने एक बार फिर से दस्तक दे दी थी। एक सुबह जब मेरे पति ऑफिस जा चुके थे तो घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा भाई खड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर थकावट, शर्मिंदगी और सबसे बढ़कर मजबूरी की लकीरें दिखाई दे रही थी। वो पुराने मेले कपड़ों में थे और बिखरे हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बहन, तुम यहाँ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। वो तेजी से अंदर आने की कोशिश करने लगे, मगर मैंने दरवाजे पर हाथ रखकर उन्हें रोक लिया। मेरे दिल में एक जोर का दर्द उठा था। ये वही इंसान था जिसने मुझे बारिश की रात घर से बाहर धक्का दिया था। मैंने कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ? मेरी आवाज में गहरी ठंडक थी। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। तुम्हारी भाभी ने मुझे बताया था कि तुम गलत नहीं थी और उसने तुम्हें बेइज्जत करके गलत किया। वो अब खुद बहुत परेशान है। वो जमीन की तरफ देखते हुए कहने लगे। उनकी आवाज में सच्चाई थी, मगर उनकी नियत में कहीं ना कहीं मतलब की झलक थी। उनके कहे हुए शब्द मुझे याद आ रहे थे। मैंने कहा, आपकी वजह से मेरी माँ मर गई थी और तुमने मुझे बदनाम करके सड़क पर छोड़ दिया था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने कहा, भैया, तुम्हारे से गलत फैसले ने मेरी पनाह छीन ली थी। तुमने मुझे उस आदमी के हवाले कर दिया था जो मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहता था। उसी समय मेरे पति वापस आ गए। शायद वो कुछ भूल गए थे। उन्होंने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ा और भैया से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने इजाजत दी हमारी जिंदगी में वापस आने की? भैया ने हाथ जोड़े और रिक्वेस्ट की कि बहन, मुझे माफ कर दो, और सुशांत, तुम भी मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैंने सुना है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बेरोजगार हूँ, मेरी मदद करो। यहाँ पर मेरी कहानी एक मोड़ पर पहुँच गई थी। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया
और एक गहरी सांस ली। मैंने कहा, देखो भैया, मैं तुम्हें उस हर बात के लिए माफ करती हूँ जो तुमने मेरे साथ किया, क्योंकि तुम मेरी माँ के बेटे हो, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी नहीं, मेरी माँ भी छीन ली थी, और इस दर्द को मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने साफ कह दिया था कि मेरा और मेरे पति का तुम्हारी जिंदगी में कोई रोल अब बाकी नहीं रहा। हमने इतने मुश्किल से ये जिंदगी बनाई है, यहाँ कोई नफरत, कोई जहर नहीं है, और मैं अब तुम्हें इस सुकून को बर्बाद नहीं करने दूंगी। मेरे पति ने जेब से कुछ पैसे निकाले और भैया की तरफ बढ़ा दिए। कहने लगे कि ये रख लो, ये एक बार की मदद है, और ये सिर्फ इसलिए है कि तुम मेरी पत्नी के भाई हो, और अब जाओ और कभी वापस मत आना। हम तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें कोई दूसरा अच्छा रास्ता मिल जाए। भैया की आंखों में शर्मिंदगी थी, मगर वो कोई सफाई नहीं दे सके थे। वो पैसे लेकर बिना कुछ कहे चले गए थे। मैंने दरवाजा बंद कर लिया था और मैं अपने पति के गले लगकर रो पड़ी थी। ये फैसला बहुत मुश्किल था, मगर ज़रूरी था, कि मेरे सब्र का आखिरी इनाम था, जहां मैंने बदला लेने के बजाय सुकून को चुना था। उस दिन के बाद हमने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा था। हमारा बेटा और हमारी मोहब्बत ही हमारा सबसे बड़ा सहारा थी। हमने अपने बेटे को ऊपर वाले के हवाले सौंप दिया था और अपने रास्ते पर रोशनी के साथ आगे बढ़ गए थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।